हेलो एवरीवन, बच्चों हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 8 देख रहे हैं, दैट इज पॉवर्टी इन इंडिया। और पिछले लेक्चर में बच्चों हमने देखा व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी, व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉवर्टी like absolute poverty and relative poverty and what is the meaning of poverty line. I hope you all have gone through that lecture बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे what are the different types of poverty and what are the causes of poverty in India. So let's get started. देखिए, let's read on page number 52 types of poverty. देखिए, rural poverty and urban poverty. Okay, let us read. Deprivation of basic needs among certain section of the people living in villages is termed as rural poverty. Okay, basic needs से जिन्हें deprive किया जाता है, deprive मतलब नहीं मिलना, ऐसा जो section है of the rural population, मतलब जो गांव देहातों में रहता है ऐसा population, तो हम कहेंगे that is rural poverty. It is found among small and marginal farmers, जिनके पास बहुत कम खेती है, उनके पास खुद का लैंड तो है लेकिन वो बहुत छोटा सा है, तो हम उसे कहते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। एग्रीकल्चरल लेबरर्स मतलब जिन लोगों की जमीन नहीं है लेकिन वो लोग दूसरों के खेतों पे काम करते हैं, दोज ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ दिस। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स मतलब ये सब मजदूर, एंड लैंडलेस लेबरर्स मतलब यही सारे जो खेतों पे काम करने वाले मजदूर है, दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ रूरल पुअर। क्यों होते हैं रूरल पॉपुलेशन में पुअर पीपल? देखिए, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, वी आर एन एग्रेरियन इकोनॉमी, तो अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हिट होता है then obviously income of the other people who are dependent on agriculture उनका हिट हो जाता है, and that is why they are rendered poor। तो बहुत बार एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम है, इसके वजह से लोग पुअर होते हैं। ड्रॉट, अगर अकाल पड़ जाता है बच्चों, हम देखते हैं दैट न्यूज पे भी सुनते हैं हम, अगर सूखा पड़ जाता है किसी साल, अगर बरसात कम हो जाती है या बरसात नहीं होती है, then obviously those areas, people living in those areas are rendered poor. Poor rural infrastructure, illiteracy, lack of alternative jobs, rural indebtedness have aggravated the problem of rural poverty. उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है कि ठीक है अगर आज हम खेती नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें दूसरा, है ना, कोई ऑप्शन ही तो नहीं है, हमने देखा पिछले चैप्टर में। एंड दैट इज द रीजन बहुत हम माइग्रेशन देखते हैं, रूरल पॉपुलेशन आती है इन अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब्स, उनके पास कैपेबिलिटी है, दे वांट टू वर्क, लेकिन अगर आप रूरल एरियाज में देखोगे तो उनको खेती बाड़ी करने के अलावा और दूसरा कोई चारा ही नहीं होता है। सो अगर उन्हें दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं है तो इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज दे कम टू अर्बन एरियाज, है ना। तो रूरल एरियाज में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से वहां हम देखते हैं पॉवर्टी। नाउ लेट अस मूव टू अर्बन पॉवर्टी। क्या है? एब्सेंस ऑफ बेसिक नीड्स अमंग सर्टेन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज इज टर्म्ड एज अर्बन पॉवर्टी। मतलब जो शहरों में रह रहे हैं उनके पास अगर कुछ दिक्कतें हैं, बेसिक नेसेसिटीज नहीं है उनके पास, तो हम कहेंगे दोज आर अर्बन पुअर। Urban poverty is largely attributed to the spillover effects of migration among rural poor। बहुत बार अर्बन पॉपुलेशन इसलिए पुअर होती है दैट हम देखते हैं दैट जो लोग हैं वो बहुत सारे गांव देहातों से आते हैं शहरों में in search of jobs। Now obviously when you come to a city, if you don't get a job, then again you are a poor who was a poor in rural areas, अब आप poor हो जाते हो in urban areas as well। Okay, so ये migration के चक्कर में जब गांव से यहाँ पे आते हो शहरों में, अगर यहाँ पे आपको proper job opportunities नहीं मिल पाए तो then you will be called urban poor। Okay, lack of affordable housing, illiteracy, slow industrial growth। अभी अगर इंडस्ट्रीज में ज्यादा ग्रोथ होगा ऑब्वियसली ज्यादा लोग एम्प्लॉय हो सकेंगे, अगर ज्यादा एम्प्लॉयड हो गए उनके पास इनकम होगा, इनकम होगा तो ऑब्वियसली पॉवर्टी नहीं होगी, है ना। बट इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो है, तो अगर इंडस्ट्रीज में लोग ज्यादा एम्प्लॉय नहीं हो पाए देन दे आर रेंडर्ड जॉबलेस एंड हेंस दे बिकम पुअर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा, ये बहुत सारे रीजंस है जिसके वजह से अर्बन पॉपुलेशन इज ऑल्सो रेंडर्ड पुअर। ओके, हमने यहाँ पे दो टाइप का पॉवर्टी देखा बच्चों, रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी। अर्बन पॉवर्टी हैज लेड टू द ग्रोथ ऑफ स्लम्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर एज वेल एज इट क्रिएट्स लॉ एंड अदर प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। सो हम देखते हैं बच्चों दैट अगर पॉवर्टी है, अगर प्रॉपर मेजर्स नहीं लिए गए, सो यू वर पुअर इन द रूरल एरियाज, इन अर्बन एरियाज ऑल्सो you are part of the poor population unless and until you get the right opportunities। Okay, now let us see extent of poverty in India। Extent of poverty is measured by poverty ratio। अभी ratio मतलब क्या देखो, it is the ratio of number of poor people to the total population।
नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आउट ऑफ 100 पीपल 10 आर पुअर, तो हमारा पॉवर्टी रेशियो कैसे होगा? 10/100. दिस इज आवर पॉवर्टी रेशियो, मतलब नंबर ऑफ पुअर पीपल अपॉन टोटल पॉपुलेशन. ओके, studies were conducted by individual economists as well as research institutions to ascertain the extent of poverty in India. Since 1962, the Planning Commission had appointed several working groups, task force and expert committees for estimation of poverty. Estimates of poverty क्या है? Let us see. Earlier, poverty lines were based on calorie intake. It did not include non-food components such as education, health, etc. Government of India had appointed various committees to review the poverty line from time to time. आपने एक बार poverty line बना दी, तो you have to review it because prices are going to change, okay? Needs of the people are going to change. तो इसे review करना है time to time. In 2012, an expert committee under the chairmanship of Dr. Rangarajan was constituted. This committee submitted its report in 2014. As per the report approved by this committee, a new poverty line has been decided for rural and urban areas. क्या है? देखो, पावर्टी लाइन मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए. हमने लास्ट लेक्चर में देखा बच्चों दैट जो बेसिक आपके नेसेसिटीज है उसे फुलफिल करने के लिए, मतलब फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज और आपको नॉन मटेरियल चीजें भी है, ये सब फुलफिल करने के लिए जितना आपको बेसिक आपको एक्सपेंडिचर करने की जरूरत है, वो अगर आप नहीं कर पाते हो तो हम कहते हैं दैट यू आर बिलो द पावर्टी लाइन. ओके, हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा है बच्चों दैट पावर्टी लाइन किसे कहते हैं. अगर आपने नहीं देखा है, गिविंग द लिंक हियर, डू गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट. ओके, तो ये जो बेसिक एक्सपेंडिचर है वो कितना होना चाहिए रिवाइज्ड. देखो, रूरल एरियाज में अगर आप रहते हो 972 पर मंथ. ओके, और अगर आप अर्बन एरियाज में रहते हो, जाहिर है अर्बन एरियाज में थोड़ा खर्चा ज्यादा लगेगा, सो 1407 पर मंथ. इतना आपका खर्चा होना चाहिए. अगर आप इतना नहीं कर पाते हो इसका मतलब आप पुअर हो. ओके, आगे देखो, अभी ये देखो स्टेट वाइज पावर्टी रेशियोज हमें दिए गए हैं बच्चों, दैट हर एक स्टेट में कितना पावर्टी रेशियो है, मतलब कितने लोग पुअर है, 100 लोगों में कितने लोग पुअर है. 2011-12 में किया गया था ये रिसर्च बच्चों. देखिए, अगर हम देखें सो मोर देन 30% भी है. कौन से स्टेट्स में? देखो, आसाम में, बिहार में, छत्तीसगढ़ 39.9%. मतलब अगर 100 लोग हम देखें तो 39, ऑलमोस्ट 40 पीपल आर पुअर. छत्तीसगढ़ में, झारखंड देखिए मोर देन 30%. सो अगर हम देखेंगे कितनी ज्यादा poverty है इन सब states में बच्चों. Okay, so that is why it is important that the government and we as individuals take adequate measures to help eradicate poverty. Okay, now let us see what are the causes of poverty. तो देख लिया हमने कि कितने ज्यादा लोग पुअर है, but reason क्या है? Why is this that there is so much poverty? Now let us look at the reasons one by one. ये reasons याद रखने के लिए ये short code मैंने बनाया हुआ है बच्चों. Let us see the reasons. सबसे पहला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. हमने जो चैप्टर देखा था पॉपुलेशन में बच्चों, बहुत सारे हमारे जो प्रॉब्लम्स है हमारी इकोनॉमी के, उनकी जड़ है ये पॉपुलेशन. इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज एंड गिव द बेसिक फैसिलिटीज टू दिस एंटायर पॉपुलेशन, एंड दैट इज वाई कहीं ना कहीं पॉवर्टी हो जाती है बच्चों. लेट अस सी फर्स्ट वन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज among the rapidly growing population has led to deprivation of basic facilities, causing widespread poverty. Because बहुत ज्यादा है population, so the distribution of resources becomes unequal. अभी इतने resources होते हैं वो limited होते हैं और इतनी ज्यादा population है तो कहीं ना कहीं वो unequal distribution हो जाता है resources का, and that is why people are rendered poor. तो basic facilities है, basic जरूरतें हैं वो हम पूरी नहीं कर पाते, and that is why we see lot of poverty. So पहला है previous से P stands for population, R से है बच्चों regional imbalance. Let us see, देखिए यहाँ पे है आपका point number 7, regional imbalance. Regional imbalance is also one of the causes of poverty. States like Odisha, Bihar, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam lag behind in terms of economic development and therefore have a high poverty ratio. मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे इस टेबल में भी देखा बच्चों, poverty ratio high क्यों है certain states में?
बिकॉज देयर इज अ रीजनल इम्बैलेंस। कोई स्टेट्स में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बट कोई कोई स्टेट्स अभी तक बहुत अंडर डेवलप्ड है, एंड दैट इज वाई अगर वो अंडर डेवलप्ड है वहां पे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज होंगे, और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एंड देन देयर विल बी पॉवर्टी। तो ये जो रीजनल इम्बैलेंस है अमंग द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, इसके वजह से भी पॉवर्टी होता है बच्चों। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट रीजन, PRE। E stands for economic inequalities. Okay, point number 4, economic inequalities. Wide inequalities have been observed in the distribution of income, assets, consumption expenditure, credit facilities, agricultural land holdings, etc. This has led to a high incidence of poverty. मतलब जो distribution है उसमें भी inequality होती है। Inequality in the distribution of income, assets, consumption expenditure, credit facilities. अभी अगर हमें poor people को we want to eradicate poverty, we have to ensure that we give them more facilities, लेकिन ये नहीं हो पाता है। There is an inequality in the distribution and that is the reason ये जो poverty है वो बढ़ती जाती है। The gap between the poor and the non-poor keeps on increasing. Okay, so E stands for economic inequalities. V stands for vicious circle. अब ये जो पॉवर्टी का जो सर्कल है ना बच्चों, ये बहुत विशियस है। विशियस मतलब खराब है, ये चलता ही जाता है। कैसे? लेट अस सी पॉइंट नंबर 8। देखिए, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय प्रोफेसर रैगनार नग्स्के। क्या बोला है उन्होंने? देखो, the operation of vicious cycle of poverty has trapped Indians into miseries, which in turn leads to low national income, low per capita income, low capital formation, low savings, low production, less employment. Now this is what shows us ये vicious cycle क्या है बच्चों। देखिए, हम स्टार्ट करेंगे लेस एम्प्लॉयमेंट से। अगर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम है, अगर आपके पास जॉब्स नहीं है, तो क्या होगा? आपका जो नेशनल इनकम है एज ए नेशन, नेशनल इनकम कम होगा बिकॉज जॉब्स नहीं है लोगों के पास, तो प्रोडक्टिविटी कम है ना, इनकम कम है, नेशनल इनकम कम है, मतलब लो पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम भी कम है तो एक एक पर्सन का इनकम भी तो कम होगा। अगर लो पर कैपिटा इनकम है तो सेविंग्स भी कम होंगे। हमारे पास अगर पैसा ही कम है तो जो हमारे बेसिक नेसेसिटीज है वो खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए, तो सेविंग्स कितना करेंगे? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कमाई 100 रुपीज है, आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 90 रुपीज है, तो आप कितना सेविंग कर पाओगे? 10 रुपीज। लेकिन अगर आपकी कमाई 1000 रुपीज है, आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ओनली 200 300, तो सेविंग्स बढ़ गई है ना। तो अगर इनकम ज्यादा है तो सेविंग्स ज्यादा होंगी, अगर इनकम ही कम है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो सेविंग्स कम होंगी, राइट। और अगर सेविंग्स कम है तो क्या होगा? लो कैपिटल फॉर्मेशन। मेरे पास सेविंग्स ही नहीं है तो मैं क्या बैंक में जाके पैसे जमा कर सकती हूँ? नहीं। अगर मैंने बैंक में जाके पैसे जमा नहीं किए तो बैंक कैपिटल कहां से जनरेट करेंगी? बैंक के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, देयर इज नो कैपिटल फॉर्मेशन हैपनिंग, और कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है तो नो इन्वेस्टमेंट्स है, राइट। बैंक के पास जो हम और आप हमारे सेविंग्स रखते हैं और वही जो पैसा है वो क्रेडिट क्रिएट करती है बैंक, वही पैसा बैंक देती है अलग अलग बिजनेसेस को, उन्हें जब पैसों की जरूरत होती है तो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सेविंग्स ही नहीं है, बहुत कम है, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो ही बहुत कम है, बैंक के पास पैसा कम जाएगा, उससे क्या होगा? लो प्रोडक्शन, बिकॉज बैंकों के पास पैसा कम है, जो क्रेडिट क्रिएशन है वो इतना नहीं हो पाएगा, लोन्स जो बैंक्स देते हैं वो उतने नहीं दे पाएंगे, और जो बिजनेसमैन है वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बिकॉज उनके पास खुद कैपिटल कम है, उनके पास कैपिटल कम है, उनका प्रोडक्शन कम है, तो ऑब्वियसली कितने लोगों को वो एम्प्लॉय करेंगे? वो भी कम है। मतलब अगेन क्या हो गया? जितने लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं वो कम है, उन लोगों के पास वापस कम पैसा है, अगेन सेविंग्स कम है, तो दिस इज अ विशियस साइकिल। क्या हो रहा है? अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है तो सेविंग्स कम होते हैं, सेविंग्स कम होते हैं तो इन्वेस्टमेंट कम होता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है तो ऑब्वियसली जो बिजनेसेस है उन पे असर होता है, और बिजनेसेस पे असर होगा तो वापस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम मिलते हैं। तो इस तरह से एक विशियस साइकिल बनता जाता है बच्चों, एंड पॉवर्टी से ये साइकिल से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई वन ऑफ द कॉजेज इज दिस विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। आगे देखो, आई से है बच्चों दो चीजें, इन्फ्लेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। लेट अस सी।
inaccessibility to infrastructural facilities. Due to lack of purchasing power, infrastructure facilities such as energy, transport, communication, health and education are inaccessible to the poor. This perpetuates poverty. अगर कोई पुअर है बच्चों, तो ये जो सारी जरूरतें हैं, कौन सी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी जो जरूरतें हैं ये वो पूरी नहीं कर पाते, उनके पास उतने मीन्स ही नहीं होते। तो अगर ये जरूरतें नहीं है तो वो वापस पुअर हो जाते हैं। अगर ये जरूरतें उन्हें मिल पाती तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अपने ये जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी उससे बाहर निकलने की कोशिश करते। अगर उनके पास एजुकेशन है तो मे बी दे विल एजुकेट देमसेल्व्स एंड फाइंड अ जॉब समवेयर, या उनके पास प्रॉपर हेल्थ है तो वो प्रॉपर फिजिकल कुछ काम कर पाएंगे, है ना। उनके पास ये सारी फैसिलिटीज पहुंच नहीं पाते हैं एंड दैट इज व्हाई दे आर रेंडर्ड पुअर। और वो पुअर है तो वापस उनके पास वो पैसा नहीं होता कि वो फैसिलिटीज वो खरीद पाए, है ना। तो ये चलता ही जाता है। दे हैव लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। आई से और हमने देखा बच्चों इन्फ्लेशन। देखो इन्फ्लेशन मतलब क्या, महंगाई। Inflation refers to continuous rise in the price level of essential commodities, especially food items. Essential जो चीजें, जरूरतमंद जो चीजें हैं, उनके जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो हम कहते हैं there is inflation. Growing demand for food and its insufficient supply causes prices to rise tremendously. अभी ये प्राइस बढ़ते क्यों है? किसी भी चीज का बच्चों अगर हम देखेंगे डिमांड ज्यादा है लेकिन उसका सप्लाई थोड़ा लिमिटेड है तो क्या होगा, ये डिमांड मीट करने के लिए प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं बच्चों, नाउ फॉर एग्जांपल शुरुआत में जब मैंगोज का सीजन होता है अराउंड मार्च में, अगर आप देखेंगे मैंगोज बहुत कम दिखते हैं मार्केट में, है ना। तो क्या हो गया, सप्लाई जो है मैंगोज का वो बहुत कम है। तो क्या होगा, शुरुआत में अगर आप देखोगे तो मैंगोज की प्राइस बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन समवेयर अराउंड अप्रैल एंड मई क्या हो जाते हैं, बहुत सारे मैंगोज मार्केट में आ जाते हैं। ओके, तो बहुत आ गए मैंगोज, सप्लाई ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली जो प्राइसेस है वो रिलेटिवली कम हो जाती है एज कंपेयर टू व्हाट देयर वर इनिशियली, है ना। तो वैसा ही होता है सभी चीजों के साथ मार्केट में। यहाँ पे जैसे हमें दिया गया है ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड प्राइसेस एंड इट्स इनसफिशिएंट सप्लाई, बिकॉज हमारा पॉपुलेशन ही इतना ज्यादा है तो डिमांड बहुत ज्यादा होता है फूड ग्रेन्स का, लेकिन सप्लाई इज लिमिटेड, है ना। धीरे धीरे सप्लाई बढ़ता जाता है, तो बिकॉज डिमांड ज्यादा है सप्लाई थोड़ा कम है, तो अगेन ये सप्लाई मीट, अगेन ये डिमांड मीट करने के लिए प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी डिटेल्ड बच्चों, बट आपको मुझे एक बस एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको मैंगोज का एक्सप्लेनेशन दिया, बट दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन प्राइसेस आर डिटरमिन्ड इन द मार्केट। Okay, this results in low purchasing power, making the poor still poorer. अभी फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की कीमत थी 5 रुपीज, ओके, अब उसी चीज की, सेम चीज की कीमत हो गई है 6 रुपीज, आगे चल के उसकी हो जाएगी 7, फिर हो जाएगी 8। तो क्या हो गया, जो पुअर पीपल है उनके पास ऑलरेडी इनकम कम है, वो 5 रुपए की जो चीज खरीद रहे थे अब उन्हें 6 रुपए देने पड़ रहे हैं, अभी 7, कभी 8, है ना। तो ऑलरेडी पैसा कम है और आप महंगाई भी बढ़ रही है, तो क्या होगा, हम अमीर बनेंगे क्या, नहीं। सो द पुअर आर रेंडर्ड पुअरर एंड दैट इज व्हाई अगेन पॉवर्टी क्या है, वो बढ़ती जाती है, बिकॉज महंगाई बढ़ रही है ना। दिस रिजल्ट्स इन लो परचेजिंग पावर, मेकिंग द पुअर स्टिल पुअरर। Food crisis has led to malnutrition, hunger and starvation among the poor people. तो ये क्या होता है, बिकॉज महंगाई बढ़ती जाती है, there are a lot of people who are starved, who are hungry, who are malnutritioned because of poverty. Okay, this is a very sad state of affairs बच्चों, but that is the reality which we can see around us. Okay, next है बच्चों cause of poverty. O से है बच्चों other factors. Let us see कौन से है other factors. Recurrence of natural disasters, caste, religious, racial, gender discrimination, administrative inefficiency and corruption, leakages in the public distribution system. तो ये बहुत सारे अनगिनत और रीजंस है बच्चों, जैसे बहुत सारे जो स्कीम्स है जो गवर्नमेंट फ्रेम करती है, लेकिन वो स्कीम्स का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना भी तो जरूरी है, एंड बिकॉज ऑफ करप्शन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ये हो नहीं पाता है, एंड दैट इज व्हाई ये जो स्कीम्स है उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है और ये पॉवर्टी जो है हम बढ़ते हुए देखते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट हमारा कॉज है बच्चों यू से अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है।
ऑब्वियसली इफ यू आर अनएम्प्लॉयड, आपके पास इनकम ही नहीं है, तो देन यू विल बी रेंडर्ड पुअर। ओके, सो देखते हैं बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। Poverty in the rural and urban areas has also increased due to unemployment and underemployment. ये तो बेसिक रीजन है। अगर आप किसी को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, उसका रोज का इनकम सॉर्ट आउट हो जाता है, एंड इफ दैट पर्सन हैज इनकम, ऑब्वियसली ही विल बी एबल टू अफोर्ड द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ पीपल कैन बी एम्प्लॉयड, ये जो पॉवर्टी का प्रॉब्लम है बहुत हद तक ये सॉर्ट हो सकता है बच्चों। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा एस से slow economic growth. India as an economy has to grow faster to eradicate all these problems. Let us see. Due to slow agricultural and industrial growth. Okay, because हम agrarian country है, तो सिर्फ industrial growth से नहीं, हमें agricultural growth भी चाहिए. Slow agricultural and industrial growth. The growth rate of national income and per capita income has been slow over the years. This has resulted in poverty and low standard of living among the people. तो अगर हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ स्लो है, देन ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट होगी और पॉवर्टी होगी बच्चों। ओके, सो दीज आर द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी बच्चों। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज योर शॉर्ट कोड प्रीवियस। ओके, आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी से लेक्चर समझ गया है। अगर आप अप्रिशिएट करते हो दी एफर्ट्स दैट आई एम टेकिंग इन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चों। योर कमेंट्स ट्रूली कीप मी मोटिवेटेड in getting such lectures for you। और हाँ, जाते जाते आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए लेक्चर्स एंड हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।